Hi students, this is Rajesh Chemlani. You are watching my YouTube channel Easy Chem by Sir Rajesh Chemlani. हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और हमारी जो आज की टॉपिक है वो है डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ मोल एंड अवोगाड्रोस नंबर एंड देयर प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन एंड वन असाइनमेंट होम असाइनमेंट। सो हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं मोल और अवोगाड्रोस नंबर के, जिसमें उसका जो फर्स्ट सिंपलेस्ट फार्मूला है वो ये है कि द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो हम आज के जो 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो हम इस सिंगल फार्मूला पे करेंगे कि हमने यही फार्मूला यूज़ करना है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फार्मूला यूज़ करके हम कैसे जो है डिफरेंट एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। हम स्टार्ट ले रहे हैं एक सिंपल, बिल्कुल ही एक सिंपल एमसीक्यू से। उसके बाद हम सिंपल टू लेस कॉम्प्लेक्स टू मोर कॉम्प्लेक्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स, इस तरह से हम सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। सो होपफुली यू विल एंजॉय, स्टे विथ मी। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने ये प्रॉब्लम करना है कि द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। पहली बात ये है कि आपने क्या करना है कि मोल्स किसके फाइंड करने हैं, वाटर के। आप यहाँ पे लिखेंगे मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू, फार्मूला ये है कि गिवन मास जो प्रॉब्लम में मिला हुआ है वो है 90 ग्राम। सो आप यहाँ पे 90 लिखेंगे। 90 के बाद इसका मोलर मास लिखना है। व्हाट इज़ मोलर मास? अब हमारे पास जो है जो फार्मूला H2O है, H2O में 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 × 1 करेंगे इज इक्वल टू 2 फॉर हाइड्रोजन एटम एज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। सो हम 1 को 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। देयर इज़ 1 ऑक्सीजन, सो 1 × 16 करेंगे, दिस इज़ इक्वल टू 16 एंड हमारे पास जो टोटल मास आएगा वो आएगा 18। सो 18 जो है इसका मोलर मास है। अब हमने क्या करना है कि 18 का टेबल इस पे पढ़ना है। ये टेबल जो है आपका, अगर आप को 18 का टेबल नहीं आता तो वी नो दैट बोथ आर इवन नंबर्स, गो फॉर द टेबल ऑफ 2 9 टाइम्स 4 टाइम्स 1 रिमेन्स 10 हेयर 5 45। 9 का टेबल तो आपको एटलीस्ट आता होगा, तो ये जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 5। सो द करेक्ट आंसर इज़ 5। सो हमने एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम किया कि हमें 90 ग्राम्स जो हैं वो मिले हुए थे वाटर के, स्टीम के, आइस के, या कुछ भी कह लें लिक्विड वाटर। हमने उसके मोल्स फाइंड किए। सिंपल फार्मूला ये था कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास 90 था, वाटर का मोलर मास 18 है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा। अब जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो है 5 आया, तो ये आंसर है आपका। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसके नंबर ऑफ़ मोल्स बताने हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं आपको ये जो ट्रिक्स सिखा रहा हूँ ये विदाउट कैलकुलेटर है, तो आपने भी क्या करना है कि घर पर विदाउट कैलकुलेटर प्रैक्टिस करनी है। वैसे आप अगर कैलकुलेटर पे डायरेक्टली 2.2 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास रखेंगे तो आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा, पर रिमेंबर वन थिंग कि इंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलो नहीं होता। सो in order to increase your memory power, your concept power, your practice power, so do practice। और प्रैक्टिस जो है आपकी जो होनी चाहिए वो विदाउट कैलकुलेटर होनी चाहिए। आई होप हमेशा जो है जो मैं आपको एमसीक्यूज़ करवाऊँगा वो जो होंगे, एक तो विदाउट कैलकुलेटर होंगे, दूसरा वो सिंपल मल्टीपल होंगे। मैंने आपको, अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखी थी मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स इन केमिस्ट्री, सो उसमें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी तो हमने क्या करना है, ठीक है। सो किस तरह से सिंपल चीज़ों को डील करना है। मोस्टली जो विदाउट कैलकुलेटर प्रॉब्लम आते हैं वो एक दूसरे के या सिंपल मल्टीपल होते हैं, या × 10 होते हैं, या × 5 होते हैं, या डिवाइडेड बाय 10 होते हैं, या हाफ होते हैं, या 4 टाइम्स होते हैं। तो उनमें एक सिंपल रिलेशन होता है जिसको हमने डिकोड करना होता है, समझना होता है, ठीक है। सो आप भी इसको समझ के जो है कीजिएगा। और आपका जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इन 2.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.1 0.5 0.05 5 × 10⁻³ सो मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की जानिब। इसी से रिलेटेड, इसी फार्मूला पे हम 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे और 5 आपको होम असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। एक ये हो गई, इसके साथ 5 और। वेलकम स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन ये है कि 80 ग्राम्स ऑफ विच सब्सटेंस कंटेन्स 5 मोल्स, कि
नीचे दिए गए ऑप्शन में किस सब्सटेंस के 80 ग्राम्स के पास 5 मोल्स होगी। सो इसको हमने क्या करना है कि सबके मोल्स फाइंड करने हैं किस में 80 ग्राम्स में। सो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 80 डिवाइडेड बाय इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 4, ये आएगा कितना आपका 4 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 20 मोल्स। सो दिस इज़ नॉट आंसर, क्योंकि हमें वो आंसर चाहिए जिसके पास क्या हो 5 मोल्स। ठीक है, हम क्या करेंगे कि 80 गिवन मास है डिवाइडेड बाय इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, ये है 22 और 2 कितना हो गया 24, ये अराउंड कोई इसको डिवाइड करेंगे अगर ये 20 इसका जो आंसर आएगा 3.x आएगा, यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 5 है, इसको भी हम ओमिट करेंगे। और हम क्या करेंगे 80 डिवाइडेड बाय इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे 12 और 4 16। सो ये आपका एग्जैक्टली जो है 5 आएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और हम क्या करेंगे कि 80 को डिवाइडेड बाय 28 करेंगे, ये आपका जो आएगा ये आएगा आपका जो इसका आंसर आना चाहिए 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, सो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो क्या आप इस तरह से सबके मोल्स फाइंड करने के बाद जो है आप क्या कहेंगे कि करेक्ट ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे? दिस इज़ टाइम टेकिंग। सो हम क्या करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे जिससे हमारा आंसर जल्दी डिसाइड हो। हमने सबके मॉलिक्यूलर मास फाइंड किए, जैसे इसका 4, इसका 24, इसका 16, इसका जो है 28। हम क्या करेंगे, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको पता है कि द नंबर ऑफ मोल्स, ये जो फार्मूला है, इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इंस्टेड हम क्यों ना मोलर मास गैस का फाइंड कर लें। सो मोलर मास इज़ इक्वल टू, ये चीज़ हम यहाँ पे ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मोल्स नीचे आ जाएंगे। सो 80 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, चलें इसको पूरा फार्मूला लिखते हैं कि गिवन मास अपान हो जाएगा आपका मोल्स। सो अब हम क्या करेंगे कि मोलर मास इज़ इक्वल टू गिवन मास कितना है 80, मोल्स कितने मिले हैं 5। सो मॉलिक्यूलर मास गैस का जो है वो 16 होना चाहिए। सो एक ही स्टेप में हमने जो है 16 मिला, हमने ये देखना है दूसरे स्टेप में कि 16 मास किसका है। वी नो दैट 16 मास इज़ that of methane, so methane should be the correct answer. So these are the two ways to solve this type of problem. या तो आप सबके मोल सबके अलग-अलग सेपरेटली मोड फाइंड करें, या आप जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें और डायरेक्टली आप मॉलिक्यूलर मास पे जाएं। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास में आपको डिवाइड नहीं करना पड़ता। ठीक है, सिर्फ जस्ट आपने जो है इसमें क्या करना है कि कंपेयर करना है, मल्टीप्लाई करना होता है, एटम के मास को ऐड करना होता है। सो ये इजी होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे थोड़ा जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, यहाँ पे थोड़ा कम टाइम लगेगा। सो स्टे विथ मी। आपका जो इसी चीज़ को अप्लाई करते हुए आप नीचे एक मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसमें ये है कि 3 grams ऑफ विच सब्सटेंस contains as many moles as there are in 18 grams of glucose. You know the molecular formula of glucose is C6H12O6. आपने ये फाइंड करना है कि 3 grams of which substance contains as many moles as there are in 18 grams of glucose. जितने 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में मोल्स होंगे उतने मोल्स जो है 3 ग्राम किस कंपाउंड में हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। सो योर ऑप्शंस आर मीथेन, इथेन, बेंजीन, N2O। सो आपने इसका आंसर भी जो है मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। स्टे विथ मी, वी विल मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 3। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हेयर वी आर विथ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3। अ मॉलिक्यूल हैज़ मास जस्ट ट्रिपल ऑफ mass of 1 mole of calcium. Now the atomic mass of calcium is 40 and its triple or 3 times will be equal to 120 gram. This is what the molecular mass of what? That molecule जिसके हमने मोल फाइंड करने हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमने
इस इंफॉर्मेशन से हमने क्या हासिल किया कि अ मॉलिक्यूल हैज़ मॉलिक्यूलर मास जस्ट ट्रिपल ऑफ mass of 1 mole of calcium. 1 mole mass of calcium is 40, so its triple or 3 times will be 120 gram. So this is what the molar or molecular mass of that molecule. If given mass of this molecule is equal to 5 mole mass of carbon. Now carbon weighs 12 gram into 5, as we are given 5 moles, so the given mass is 60 gram. So what the number of moles of this molecule, इस molecule के moles कितने होंगे? So हमने क्या करना है, देखिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो गिवन मास जो है हमें ये बता रहा है कि इफ़ गिवन मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 5 मोल्स ऑफ कार्बन. We know 1 mole of carbon weighs 12 gram, so 5 moles of carbon will weigh 12 into 5 is equal to 60 grams. So our given mass is 60. Given mass is 60. So molar mass का हमें कैसे पता चले, क्योंकि नहीं उस मॉलिक्यूल का फार्मूला मिला हुआ है, नहीं उसका जो है कुछ भी एटम्स का पता है, हमें जस्ट एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 1 मोल ऑफ कार्बन का जो मास है उसके ट्रिपल है. अब 1 मोल ऑफ कैल्शियम का जो मास है 40 है, तो 40 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 120. सो हमें इनडायरेक्टली इसका मॉलिक्यूलर मास जो मिला 120 मिला. अब 0 0 कैंसिल, 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम्स जाएगा, सो 1/2 इज इक्वल टू 0.5. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. इस तरह से बिल्कुल इसी ट्रिक को जो है आप यूज़ करते हुए मैंने बिल्कुल इसी जैसे ही एक प्रॉब्लम जो है आपको दिया है, ये आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ 1/4 ऑफ मास ऑफ कैल्शियम. तो इस कंपाउंड का जो मास है वो 1/4 ऑफ कैल्शियम के मास के बराबर है. इट्स गिवन मास इज़ जस्ट डबल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. उसका जो गिवन मास है वो कैल्शियम कार्बोनेट के मास का डबल है. द नंबर ऑफ मोल्स ये आपने फाइंड करना है, ठीक है, और कोशिश करके विदाउट कैलकुलेटर करना. आपसे हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा. 1-2 मरतबा आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर जैसे कि आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो आपसे बिल्कुल ईजिली हो जाएगा. सो आपने इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है. सो स्टे विथ मी फॉर द प्रॉब्लम नंबर 4. वेलकम स्टूडेंट्स. here is the problem, practice problem number 4. अब इसमें ये है कि which substance has same number of moles as in decimole. You must be familiar with deci. Deci means 1/10. 1/10 means 0.1. 0.1 moles. यानी क्वेश्चन इज दैट कि किसके पास ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से किसके पास जो है वो 0.1 मोल्स होंगे. सो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि सब के गिवन मास को डिवाइड करेंगे. 780 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या मिला हुआ है हमें, बेंजीन. बेंजीन का जो मास है 78 है. सो 78 वन टाइम कैंसिल 10, इसके 10 मोल्स हैं, ये आंसर नहीं है, ठीक है. फॉर द सेम रीज़न कैल्शियम का जो मास है 0.4 है, डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो 40 का टेबल यहाँ पे 4 का टेबल यहाँ पे 10 टाइम जाएगा और ये 0.4 है, तो ये आंसर आएगा 0.01. हमें मोल्स जो चाहिए वो 0.1 चाहिए, ठीक है. अगर आप 0.4 को या आप इसको 4 कंसीडर करें और 40 से डिवाइड करें तो ये आएगा आपका 1/10. अब ऑलरेडी एक जो है 0.1 है उसको 10 से डिवाइड करें तो 0.1 को जब आप 10 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि आप 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम थिंग है, या इसको 10 से डिवाइड करें या इससे मल्टीप्लाई करें, सेम थिंग. सो ये आंसर होगा 0.01. हमारी रिक्वायरमेंट है 0.1. सो दिस इज़ नॉट द आंसर. आए इसकी तरफ 5.6 डिवाइडेड बाय 56. नाउ इफ़ वी कंसीडर this is not a 56, this is a 56. 5.6, this is a 56. 56 1. सो क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट थी, हमने एडजस्ट करके इसको जो है पॉइंट को हम एक प्लेस लेफ़्ट साइड ले गए, राइट साइड लेके गए थे, उसी पॉइंट को हम एक साइड अब लेफ़्ट साइड लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है. अगर यहाँ पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 0.1. सो ये हमारा जो है आंसर है.
इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए आप नीचे जो एक क्वेश्चन मिला हुआ आपको उसको आपने सॉल्व करना है। हमने क्या करना है कि जो गिवन मास है उसको मोलर मास से डिवाइड करना है और विदाउट कैलकुलेटर करना है आपने। जो करेक्ट आंसर ये था कि ये जो 5.6 है डिवाइडेड बाय था 56। हम इस पॉइंट को निगलेक्ट करके इसको 56 मान रहे हैं। 56 मान रहे हैं यानी हमने एक पॉइंट किधर की है, 1 प्लेस राइट साइड शिफ्ट की है। सो जो भी आंसर आए फिर उसमें क्या करना है हमने, किसी पॉइंट को एक प्लेस उस डिजिट से लेफ्ट साइड फिर अगेन शिफ्ट करना है, ठीक है। सो हमने इसको 56 माना तो ये आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब डेसिमल की शिफ्टिंग करेंगे क्योंकि हमने राइट साइड शिफ्ट की थी, तो अब लेफ्ट साइड आंसर में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इन दिस वे आप ये जो है प्रॉब्लम करके और उसमें कमेंट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना विच पेयर ऑफ सब्सटेंस हैज़ सेम नंबर ऑफ मोल्स। सो है नीचे दिए गए ऑप्शन में किस पेयर के पास सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 17 ग्राम्स ऑफ मीथेन, 17 grams of NH3 ammonia, 24 grams of O3 ozone, 9.8 grams of sulfuric acid H2SO4, 60 grams of HNO3, 72 grams of diamond, diamond means carbon, ये आप भूल ना जाना, carbon and 240 grams of calcium. So इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिए गया। Stay with me for the last problem, problem number 5. Must watch that problem, that is highly tricky. So stay with me. Here is the last and the most typical problem regarding this session. The molecular mass of X and Y are 4 and 16. So the molar mass of X is equal to 4 and molar mass of Y is equal to 16 respectively, and the product of their moles is 6. It means कि nx moles of X into moles of Y is equal to 6. So the information we are having that the molecular mass of X is 4 or molecular mass of Y is 16 and the product of X and moles of Y is equal to 6. If the product of moles is 6, if mixture contains 12 grams of X and 32 grams of Y, 12 grams of X and 30 grams of Y, 12 grams, it means its molar mass is 4, so 12 is its given mass, so 3 moles of X are present. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इनकी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि X के हमारे पास 12 ग्राम मिले हुए हैं। सो हम X के मोल्स फाइंड करेंगे, 12/4 इज इक्वल टू 3 और इसके जो है 32 ग्राम्स मिले हुए हैं। सो 32 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 2। सो 3 मोल जो हैं वो X के मिले हुए हैं, 3X इंटू जो 3 मोल हैं, 2 मोल हैं वो Y के हैं। सो 3 टू द क्या हो गया 6। सो हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें 3 मोल X के और 2 मोल जो है Y के हैं और इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 6 है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मिली। आगे क्या करना है हमने कि विच सब्सटेंस है सेम नंबर ऑफ मोल्स एज दैट ऑफ 3Y। नाउ Y के कितने मोल्स हैं, Y के 2 मोल्स हैं। अब 3Y इज इक्वल टू क्या होगा, इफ Y इज इक्वल टू 3 देन 3Y इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। सो हमने ये फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसके पास 6 मोल्स हैं, जिसके पास 6 मोल्स हैं। अगेन मैं आपको रिपीट करता चलूँ कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ X एंड Y आर 4 and 16, यानी 4 इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ X एंड 16 इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Y रेस्पेक्टिवली, एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मोल्स इज 6। इनके मोल्स की जब हम मोल्स निकाल के इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 6 है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि मिक्सचर कंटेन्स 12 ग्राम्स ऑफ X के हमें 12 ग्राम मिले हुए हैं। अब 12 ग्राम मिले हुए हैं तो हम गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, आंसर आया 3। इसके 32 ग्राम्स मिले हुए हैं, 32 को 16 से डिवाइड किया 2, सो 3 मोल इसके, 2 मोल इसके, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, यानी इनके मोल्स की प्रोडक्ट 6 है, वो भी हमने फाइंड कर ली। हमने करना क्या है, दैट इज अनदर थिंग। करना ये है कि विच सब्सटेंस हैज द सेम नंबर ऑफ मोल्स एज दैट ऑफ 3Y। अब Y के मोल्स जो हैं यहाँ पे मिक्सचर में वो कितने हैं, 2 हैं। 2 हैं तो 3Y, Y इज इक्वल टू 2, 3Y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी 6 मोल। सो हमने इसमें वो ऑप्शन देखना है जिसके पास 6 मोल्स हों। सो 6 मोल्स अगर हम इसकी बात करें 64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 32। सो दिस इज नॉट द आंसर।
अगर हम इसकी बात करें 48 डिवाइडेड बाय 4, सो ये कितना होगा 14, सो ये भी नहीं है। अगर हम बात करें इसकी 72 ग्राम्स ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मीन्स कार्बन, 72 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका कितना होगा 12, सो ये भी नहीं है। अगर हम बात करें कार्बन का मास जो है वो 12 है, तो यहाँ पे 6 आएगा। सो यही इसका राइट आंसर है। 6 मोल्स जो हैं आपके पास वो होंगे 72 ग्राम्स ऑफ ग्रेफाइट के। सो आगे हमने करना ही नहीं क्योंकि हमारा आंसर आ गया है। सो इस तरह से इस वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ी कंसंट्रेशन चाहिए। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा, ये जो आपको मैंने दिया है स्लाइट लिटिल बट ट्रिकी है, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 12, इनकी मोल्स की जो प्रोडक्ट है वो 12 है एंड द डिफरेंस इज 1, इट मीन्स कि एक्स और वाई के जो मोल्स होंगे उनका डिफरेंस 1 होगा। अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन है क्योंकि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज टू बिकम 12। वाट आर दोज, ये आपने खुद करनी है, अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं आपको ज़रूर करके दूंगा, ठीक है। देन विच इफ़ x हैज़ मोर नंबर ऑफ मोल्स देन y, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो जो 2 नंबर होंगे जो आपने खुद फाइंड करने हैं कि a एंड b, उसमें a या b जो भी एक ग्रेटर होगा और आपने मोल्स फाइंड करने, देन विच सब्सटेंस है सेम नंबर ऑफ मोल्स एज दैट ऑफ y। सो दिस इज हाईली ट्रिकी। सो आपने क्या करना है कि इसी को जो है जहन में रख के आपने आंसर निकालना है। आई होप कि आपसे आंसर निकल जाएगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। योर ऑप्शंस आर 48 ग्राम्स ऑफ हीलियम, 36 ग्राम्स ऑफ ड्यूट्रियम, 240 grams of calcium and 24 grams of hydrogen. So these are the options. This is a statement. इसकी स्नैपशॉट लेके आप जो है इसके प्रॉब्लम करना। थैंक यू वेरी मच।